सो सॉरी। अच्छा जी। अ, अब बात ये है कि हम बात कर रहे थे बिहेवियर मैनेजमेंट की टेक्निक्स की बेस्ड ऑन फंक्शन। अगर हम अटेंशन फंक्शन की बात करें तो बच्चा क्योंकि तवज्जो के लिए रो रहा है। अगर हम इस तरह से बात करें, अगर हम बात करें कि अगर हम उस बिहेवियर को, टारगेट बिहेवियर को अगर हम तवज्जो देते हैं और वो एक नेगेटिव बिहेवियर है, सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, तो क्या कहते हैं उसमें बढ़ावा आएगा। लाइक बच्चा रो रहा है कि माँ मुझे तवज्जो दे, और जैसे ही रोना शुरू किया माँ ने फौरन उठा लिया। बच्चे ने शॉपिंग मॉल में जाके, टॉयज वाली आइल में जाके क्या कहते हैं वो शोर मचाना शुरू किया, टेंट्रम थ्रो करना शुरू किया। माँ ने एम्बेरस होकर कहा अच्छा भाई ले लो और चलो यहाँ से बस। तो क्या है, बच्चे के टेंट्रम पे बच्चे को चीज मिल रही है, अटेंशन मिली माँ की। एंड उसने कहा नहीं, जब भी मैं रोता हूँ अम्मी मुझे तवज्जो देती है, टीचर मुझे तवज्जो देती है, सब बच्चों की तवज्जो मेरी तरफ होती है। तो बिहेवियर इंक्रीज हुआ। अब इसको कैसे मैनेज किया जाए? अगर आप घर पे हैं फॉर एग्जाम्पल, और बच्चा, आपको हमेशा याद रखिएगा कि घर से ही स्टार्ट करना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चा घर पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। सही है। पहले तो ये है कि इग्नोर किया जाएगा। ठीक है, उस बिहेवियर को इग्नोरेंस इन द सेंस कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपने बोला क्या क्या कहते हैं, अच्छा आप रो रहे हो, क्या कहते हैं, मैं जो है अभी ये काम कर रही हूँ, आप अपना रोना जो है क्या कहते हैं आप मुझसे आराम से बोलो, फिर मैं आपको क्या कहते हैं दे दूंगी। फॉर एग्जाम्पल आ रहा है मेरा बेटा मेरे पास आता है, आके रोना शुरू कर देता है मम्मा मम्मा मम्मा, और जाके कि मम्मा मुझे टीवी टीवी टीवी। तो उसका एक स्पेसिफिक स्क्रीन टाइम है। तो मैं क्या कहती हूँ, अच्छा रो रहा होता है, मैं कहती हूँ ओके पहले आप चुप हो जाओ, फिर मैं आपको आराम से बोलो मम्मा टीवी। वो चुप होता है, आराम से बोलता है, एंड देन मैं उसको चीज देती हूँ। मैंने उसके रोने को इग्नोर किया, उसको डिस्ट्रैक्ट किया और उसको चीज प्रोवाइड की। दूसरी चीज क्या है, अगर जैसे स्कूलिंग सिस्टम वगैरह में होता है, जरूरी यूज होता है, घर पे भी यूज होता है, टाइम आउट। टाइम आउट में ये होता है कि बच्चा अगर एक चीज स्पेसिफिक बिहेवियर, ये याद रखिएगा कि आप हर बिहेवियर पे हर वक्त काम नहीं कर सकते। आपको स्पेसिफाई करना होगा कि व्हाट आर यू गाइस आर वर्किंग ऑन, कौन सा आपके लिए डिजायरेबल बिहेवियर है इस वक्त, कौन सा आपने हायरार्की बनाई हुई है। क्योंकि बच्चे के साथ आप हर वक्त हर चीज पे काम करते रहोगे तो बच्चा इरिटेट हो जाएगा कि मैं ये भी गलत कर रहा हूँ, मैं ये भी गलत कर रहा हूँ, तो मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है। तो आपने हायरार्की बनाई अपनी और उसके हिसाब से काम किया, ठीक है ना। अच्छा जी। दूसरी चीज ये कि अगर बच्चा तवज्जो के लिए कर रहा है, तो अगर आप उसको कहोगे कि ना ये नहीं करो, वो बच्चा लाजमी करेगा। भागो नहीं भागो नहीं, बच्चा लाजमी भागेगा। वाई? क्योंकि अटेंशन तो मिल रही है ना। सही है। तो अब उसके हिसाब से क्या करेगा बच्चा कि क्या कहते हैं, आप कहोगे भागो नहीं, लाजमी भागेगा। रादर देन सिंह भागो नहीं, आराम से चलो, भैया की तरह चलो, बाबा की तरह चलो, देखो मम्मा यहाँ बैठी आप भी यहाँ बैठ जाओ। इस तरह से पॉजिटिवली अल्टरनेटिव जुमले बोलने होते हैं, ताकि बच्चे को पता चल जाए कि अच्छा ये बिहेवियर करूंगा तो माँ इग्नोर तो कर रही है इस बिहेवियर को, लेकिन उसके साथ मुझे पॉजिटिवली जो मेरे साथ जिस बिहेवियर पे मुझे अटेंशन मिल रही है वो भी बता रही है, या टीचर वो भी बता रही है मुझे। सही है। अच्छा। और टाइम आउट में एक चीज, सॉरी मैं आई डोंट नो कि मैंने टाइम आउट को कवर किया कि नहीं किया, लेकिन मैं दोबारा बता देती हूँ। टाइम आउट में ये है कि बच्चे को आप इसे एक स्पेसिफिक टाइम में जो है कहते हैं कि बेटा आपने ये बिहेवियर किया है, अब मैं आपसे इतनी देर बात नहीं करूंगी। बात ये याद रखिएगा कि आपने स्पेसिफाई करना है। आप जो है बहुत ज्यादा वेग नहीं हो सकते इस बात पे। वाई? आपने चीज नीचे फेंकी है, 2 टाइम्स वार्निंग, 3 दफा की हुज्जत होती है ना, 2 टाइम्स वार्निंग, थर्ड टाइम पे अब आपने फेंका, ममा इज नॉट गोइंग टू टॉक टू यू। अब ये नहीं हो सकता
या टीचर इज नॉट गोइंग टू टॉक टू यू। ये नहीं हो सकता कि आप पूरा दिन बात ना करो। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, राइट? चाहे क्लासरूम में चाहे कहीं भी हो। तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है, 2 to 5 मिनट, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। अगर बच्चे का रिएक्शन रोने वाला है, टेंट्रम ज्यादा हो रहा है, तो आप फिर वो टाइम आउट बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, लेकिन टाइम आउट जो है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। और रिमेम्बर, हमेशा बच्चे के बिहेवियर को बताकर फिर उसको बताना है कि भाई ये बिहेवियर था, इस वजह से आपको टाइम आउट दिया जा रहा है। ताकि बच्चे को पता हो कि कौन से बिहेवियर पे मुझे मिल रहा है, अगर मैं ये करूंगा तो मुझे मेरा डिजायर्ड आउटकम नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या है, अगर बच्चा रो रहा है तवज्जो के लिए, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑटिज्म के बच्चे आते हैं, एडीएचडी के बच्चे आते हैं, ज्यादातर बिहेवियरल इश्यूज के जो भी बच्चे आते हैं, उनका अटेंशन फंक्शन इस तरह से होता है कि वालिदैन काम कर रहे हैं, वालिदा भी जो ऑन जॉब है, वालिद भी ऑन जॉब है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, दादी दादा या तो है नहीं या हैं तो अलग रहते हैं, या अलग पोर्शन में रहते हैं, या एज का भी एक फैक्टर होता है, मुख्तलिफ चीजें। तो बच्चे को कोई टाइम देने वाला नहीं है। ठीक है। अब क्या है, वालिदा आई, वालिदा को अपने काम भी है, जाहिर सी बात है, जॉब भी देखनी है, घर भी देखना है, व्हाट टू डू, राइट? तो उसमें ये है कि आप एक शेड्यूल बनाना है, बच्चे को बताना है कि बेटा जब किचन का टाइम है, मम्मा किचन का काम करेगी, आपका और मेरा टाइम है, मम्मा एंड मी टाइम है, तो मम्मा एंड मी टाइम भी होगा। ये सिर्फ मम्मा पे डिपेंड नहीं करता है, ये आप खाला हैं, आप बाबा हैं, एनीवन, कि बच्चे को ये पता हो कि दिन के 10 मिनट है ना, वो अनइंटरप्टेड मुझे मिलेंगे, उसके अलावा मुझसे बात नहीं की जा रही, उसके अलावा मुझे इग्नोर किया जा रहा है और मुझसे स्पेसिफिकली बात की जा रही, लेकिन ये टाइम मेरा, यानी कि मुझे तवज्जो चाहिए ना, तो मुझे तवज्जो मिलेगी, आई जस्ट हैव टू बी पेशेंट। ठीक है ना? ये चीज जहन में रखनी है, ठीक है, शेड्यूल बनाते हुए। और ये याद रखिएगा कि जब आप टाइम दे रहे हैं, मामा एंड मी टाइम है या जो भी है, नो मोबाइल, नो नथिंग। बच्चा कोई भी काम कर रहा है, आप बैठ के बेशक बच्चे के साथ कलरिंग कर रही हैं, मोबाइल साइड पे हो, तवज्जो बच्चे की तरफ हो, बच्चा दिन भर की आपको द्रुदात सुना रहा है, ठीक है, कलर करते हुए, 10 मिनट्स हैं, 15 मिनट्स हैं, आपने दिए, लेकिन पूरे फोकस के साथ, उधर आपकी चाय ना जले, कोई आपको आवाज ना दे। बच्चे को ये हो कि जब मेरे पर टाइम होता है तो मुझे स्पेसिफिकली टाइम दिया जाता है, बाकी किसी चीज की तरफ नहीं देखा जाता। तो फिर बच्चे को अंदाजा होगा, ठीक है, ये एक पोर्शन है, इस ये मेरा पोर्शन है, इसका मतलब है इस पोर्शन को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, बाकी वो मम्मा का है, मम्मा अपना काम करेंगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अ, अगर बच्चा किचन में बार बार आपके पीछे आ रहा है कि मम्मा मम्मा मम्मा, तो उस वक्त भी बच्चे को बोलें कि बेटा मम्मा किचन में काम कर रही है। ये भी वैसे एक चीज है कि ये वेग है, तो इसको किस तरह से आप कर सकती हैं कि मम्मा अभी बर्तन धो रही हैं, बर्तन थोड़े से रह गए, ये देख लें, इतने से बर्तन रह गए, बर्तन धो के मम्मा आपकी बात सुन रही है। फिर ये भी याद रखिएगा कि जब आपने बच्चे को कह दिया है कि आप बर्तन धो के उसकी बात सुनेंगी, तो लास्ट प्लेट जैसे ही रखे, 1 सेकंड, 1 सेकंड को सही, 5 सेकंड्स को सही, बच्चे को, हाँ बेटा अब बोलो क्या बात है, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा सही है, मैं मामा जो है ना अभी किसी और को कह दीजिए कि मामा थोड़ा बिजी है, लेकिन मामा आपको कह रही है इसको पानी पिला दे, आपने पी लिया, ओके गुड है, या खुद जाके दे दीजिए। इस तरह से करना है ताकि बच्चे को पता चले कि एक स्पेसिफिक टाइम पे हर वक्त मम्मा काम नहीं करती रहती या हर वक्त खाला काम नहीं करती रहती, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद मुझे टाइम मिलता है। ठीक है जी। अच्छा, अब टेंट्रम के हिसाब से अगर बात की जाए, तो उसमें हमें ये चीज देखनी है कि आप जो है पहले से बच्चे को बता दें। अगर बच्चा, देखें बच्चा समझदार होता है, एक 4-5 साल का बच्चा, कि बेटा देखिए हम बाहर जा रहे हैं, हम बाहर जो है घूमने जा रहे हैं, आपके स्नैक्स मैंने वो स्नैक बैग में रख दिए हैं, मैं बाहर जाके आपको स्नैक्स नहीं दिलाऊंगी, या चले आपने अगर स्नैक्स दिलाने भी हैं तो मैं 2 स्नैक्स दिलाऊंगी, आपने खुद ध्यान से लेना है कि कौन सा स्नैक लेना है। देखिए 1-2 स्नैक्स हो गए, अब इससे ज्यादा स्नैक्स नहीं मिलेंगे, पहले से बताएं। ठीक है, ताकि बच्चे को जहन में हो कि भाई ये चीज होगी और यही चीज होगी। ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज आपने बोली है उसको फॉलो थ्रू करना है। आपने बोला है कि हम जो है क्या कहते हैं, बाहर जाएंगे, बाहर जाके आपको कॉटन कैंडी दिलाऊंगी, ओके फाइन, जाके बाहर कॉटन कैंडी दिलाएंगी।
अगर वो बासी है, फॉर एग्जाम्पल वहां पे बासी है, तो आपको जहन में रखना है, क्योंकि बच्चा याद रखता है। आपने जहन में रखना है, जाते हुए बात बता दें कि बेटा ये अच्छी वाली नहीं है, हम घर जाते हुए कहीं अगर मुझे दिख गई तो मैं आपको दिला दूंगी। और अगर आपको घर जाते हुए तो नहीं दिख रही, तो आप कहते हैं देखो बेटा यहाँ से अभी जाते हुए आप देख लो रास्ते से नहीं मिल रही, आपको कुछ और चाहिए, चॉकलेट दिलाते मम्मा या कुछ दिलाते, जो भी आपने उसको अलाउ किया हुआ है, और वो दिला के फिर घर लेके आए। यानी कि बच्चे को ये हो कि ओके फाइन, मुझे कहा गया था, वो इजीली एक्सेसिबल नहीं था, तो उसकी जगह पे दूसरी चीज मुझे दी गई है, लेकिन दी गई है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या कहते हैं, स्केप पे। बच्चा किसी काम से भाग रहा है। ठीक है। आ, ये एकेडमिकली भी होता है, ये चोर्स वाइज भी होता है कि बच्चा घर के काम नहीं करना चाह रहा, या जाहिर सी बात है बच्चे को बाहर खेलना है या जो भी है। तो उसमें क्या है कि टास्क ऐसा दीजिए जो बच्चे के मुताबिक हो। और दूसरा ये, अगर वो आपको पता है कि है लेकिन बच्चा नहीं कर, तो पहले तो वजह जानने की कोशिश करें, व्हाई इज ही नॉट डूइंग इट। क्यों वो बच्चा, आपने उसको कमरा समेटने को कहा है लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पे कहती है उस वक्त वो नहीं करता है, क्यों नहीं करता है। मे बी आप उसको कह रही है 5 बजे, 5 बजे उसको खेलने जाना है, उसका भाई है, उसके बाहर दोस्त बैठे हुए हैं। तो आप टाइम चेंज करने की, ठीक है, आप उसको बता दें कि तुम्हें 5 बजे खेलने जाना है ना, तुमको ये काम नहीं करना, तो पहले आप ये वाले काम कर लो, इसको इतना ये वाली टास्क कर लो, फिर ये टास्क करके आप चले जाना, और बाकी टास्क आप आके कर लेना। ठीक है। दूसरा ये है कि आपने रीइंफोर्सर दिया। रीइंफोर्सर होता है कि किसी भी बिहेवियर जो कि आपका एक आपको पसंद है, जो उसके लिए क्या कहते हैं, अच्छी चीज है जो उसको वो पसंद करता है, वो एज अ रीइंफोर्सर देना। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे से कहा कि बेटा तुम अपना कमरा साफ करके बेड बना के जाओगे तो आप बाहर जा सकते हो। ठीक है। तो ये रीइंफोर्सर है कि उसने साफ किया, एज अ कॉन्सिक्वेंस आपने क्या कहा, उसको बाहर जाने दिया। ठीक है, लाइक फॉर 15 मिनट, 20 मिनट्स, जो भी। अच्छा, थिंग टू रिमेम्बर, एक होता है रीइंफोर्समेंट और एक होता है ब्राइबरी। रीइंफोर्समेंट हमेशा जो है वो काम के बाद आती है। ठीक है। पहले आप मेरा काम कर लो, एंड देन आपको जो है में दिया जाएगा। ब्राइबरी में क्या होता है कि आप ना बच्चे को, अच्छा ये चॉकलेट चॉकलेट खा लो फिर मेरा काम कर देना, यानी कि बच्चा क्या कह रहा है, पहले उसको चीज मिल गई एंड देन वो काम कर रहा है, तो वो क्या लिंक कर रहा है कि चीज मिलती है, मेरी बात पहले सुनी जाती है और फिर मुझे चीज का काम करवाया जाता है। एक चीज यहाँ पे ये भी जहन में रखनी जरूरी है कि जब हम रीइंफोर्सर की बात कर रहे हैं, तो बच्चे को कहीं ना कहीं आदत हो सकती है, जाहिर सी बात है, अगर कोई टेंजिबल चीज है तो हम क्या करें, आहिस्ता आहिस्ता उसको डिएसोसिएट भी करना है। ठीक है ना, कि आहिस्ता आहिस्ता उसके कम करना है। मेनली अगर जैसे हम मैं अपने सेशंस की बात करूं, तो मैं वर्बल अप्रेजल ज्यादा देती हूँ, हाई फाइव, यस गुड जॉब, और इस तरह से, ताकि बच्चे को हो कि मुझे टेंजिबल चीजों के साथ एसोसिएट नहीं करना है। दूसरी चीज ये है कि टास्क एक रेगुलर टास्क है, उसको करना है। ठीक है ना, जैसे वही बेड मेकिंग ही कर लें और एक टाइम का, तो भाई आपको अपना कमरा समेटना ही है, तो एक टाइम शेड्यूल बना लो कि 5 बजे आपके दोस्त आते हैं ना, तो आप 4:30 पे अपना कमरा सेट करना स्टार्ट करो, आपका 5 पे कमरा सेट होगा, एंड यू कैन गो ऑन 5। तो इससे क्या है, एक सेंस ऑफ कंट्रोल भी बच्चे को आएगा कि भाई कमरा, हालांकि मुझे टास्क दिया जा रहा है कमरा मुझे साफ करना है, लेकिन उसमें मेरी सुनी जा रही है, कि मुझे एक टाइम फ्रेम दिया जा रहा है जिसमें मुझे काम करके मेरी मर्जी के मुताबिक, मेरी आसानी के मुताबिक मुझसे काम करवाया जा रहा है। तो बच्चा थोड़ा सा चीजों को अवॉइड करना कम करता है। अच्छा, उसके बाद आती है बात एक्सेस टू टेंजिबल। छोटे बच्चे हैं, कोई चीज मांग रहे हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो शुरू से ही एक चीज ये है कि पहली बात ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा, टॉय आइल में जा रहा है और रो रहा है, टेंट्रम थ्रो कर रहा है कि मुझे चीज मिलेगी, उसमें अटेंशन फंक्शन भी आता है, टेंजिबल फंक्शन भी आ रहा है। तो आपने क्या किया कि
जाने से पहले उसको बोला जो भी चीज चाहिए, अव्वल तो मैं दिलाऊंगी नहीं, और जो भी चीज चाहिए मुंह से बोलो, बताओ क्या चाहिए, इशारे से बताओ, वर्बली नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर लो, हाथ के इशारे से बता दो, ताकि बच्चा टेंट्रम की जगह अपनी बात कहना सीखे, चाहे नॉन वर्बल क्यूज से कहे चाहे वर्बल क्यूज से कहे। नेक्स्ट फिर आता है कि अब आप हर वक्त हर चीज नहीं दे सकते, राइट? तो बाउंड्रीज सेट करना, जैसे कि आपको पहले बताया था कि आप एक प्लान बनाओ, कि भाई आप पहले से गाइड करो कि हम यहाँ जा रहे हैं और ये चीज है। तो क्या कहते हैं, आपने पहले से बाउंड्री सेट की। उसके अलावा क्या है कि किसी रिश्तेदार के घर जाने या कुछ जाने, तो ये बेटा जिसकी भी चीज है, चाहे आपकी चीज है चाहे मेरी चीज है, इजाजत लेनी है। और ये बात याद रखिएगा, इजाजत लेनी सिर्फ उस बच्चे पे नहीं है मुनहसर, आपने उसको करके भी दिखाना है कि अच्छा, जैसे मेरे बेटे का नाम जॉन है, जॉन ये आपकी कार है, मैं आपकी कार ले लूं, थोड़ी देर खेल लूं, थैंक यू। अच्छा अब आपको चाहिए मेरी चीज, मेरा ये पेन चाहिए, बोले मम्मा मैं ले लूं, जी ले लीजिए, अगर देना है तो दे दीजिए, नहीं दे सकती, ऑफिस का लैपटॉप है भैया कुछ है, तो बता दें कि भाई कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं वो मम्मा की है, मम्मा की ऑफिस की है, वो नहीं मिलेंगी। अदर देन दैट कुछ चाहिए तो इजाजत लो और मिल जाएगी, अगर वो चीज मैं दे सकती हूँ। ठीक है। उसके अलावा एक्सेस टू टेंजिबल में, जैसे अभी मैंने आपको पिछली एग्जांपल में बताया था कि आप जा रहे हैं, किसी फेयर में जा रहे हैं, वहां पे आपने कहा है कि आप उसको जो है कैंडी, वो कॉटन कैंडी दिलाएंगे। अब वो बासी है और आप नहीं चाह रहे, कि जाहिर सी बात है मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, तो आपने क्या ऑल्टरनेट दिया कि बेटा गाड़ी में चलते हुए देखेंगे, अगर कहीं रास्ते से अच्छी सी मिल गई तो ले लेंगे, नहीं तो आप, अगर रास्ते में नहीं मिली तो हम एक काम करेंगे, आप मुझे बता देना आपको क्या चाहिए, हम वो ले लेंगे, ठीक है। और जाते हुए फिर उसको कोई ना कोई चीज जो उसकी पसंद के हिसाब से है और आपकी रेंज में है वो दिला दी। ठीक है। फिर आता है सेंसरी। सेंसरी ये है कि ये ऑटिज्म वगैरह एडीएचडी वगैरह सब में आता है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे जरूरी है कि आप वजह जाने कि बच्चा एकदम से हाइपर क्यों हो रहा है, बच्चा व्हाई इज ही क्राइंग, कि क्यों है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बच्चा आता था, ही वॉज ब्लाइंड एंड विद ऑटिज्म, हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म था। उसको जिपर की आवाज अच्छी नहीं लगती थी। उस वक्त मैं इंटर्न थी, मुझे पता नहीं था कि क्या था, ठीक है ना। तो हुआ ये कि मैं उसको जब लेके जा रही थी सुपरवाइजर के पास, तो उसका बैग का जिप खुला हुआ था। मैंने क्या किया कि मैंने एकदम से ना, मतलब मैंने कहा, मैं उसके साथ चलते ही चलते मैंने कहा कि मैं उसकी बैग की जिप ना बंद कर दूं। मैं बंद करने लगी तो उसने एकदम से कान पे हाथ लगा दिया और वो ना बिल्कुल ही खड़ा हो गया। तो मैंने पहले अब सोचा कि ये हो क्या रहा है, फिर मैंने एकदम से ना वो जिपर को छोड़ दिया, तो वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो गया। उसकी वालदा जो थी वो भी थी, लेकिन मैं फिर उनके पास नहीं गई, मैं सुपरवाइजर के पास लेके गई और मैंने उनको बताया कि ये हुआ, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि बेटा ये जो है जिपर की आवाज इसको जो है वो तंग करती है, दैट्स वाई वो जिपर जो है ना, या तो वालदा अलग से जाके बंद करती है या फिर कोई और अल्टरनेट जो भी। ठीक है, इस तरह से। तो सोर्स के ऊपर काम करना जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद क्या है, एक और बच्चा मेरे पास आता था, वो क्या करता था, उसको ना राह में चलते हुए जो भी आ रहा है उसको हाथ लगाने की आदत थी, मतलब टैप करने की। तो उसमें क्या करते थे कि क्या कहते हैं, मैंने उनको क्या बोला, क्योंकि वो एक सेंसरी इशू था, तो मैंने उनकी वालदा को कहा कि जब रश वाली जगह पे जाएं, डू व्हाट, कि एक हाथ पे शॉपिंग बैग्स पकड़वा लें, एक हाथ में उसको, और एक साइड पे आप हो जाएं। तो वो जो है, जो उसकी एक आ रही है ना, कि क्या कहते हैं, उसको टैप करते हुए जाना है, वो चीज उसको ना वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि हाथ में वैसे ही उसकी शॉपिंग बैग है, वो हाथ में उसको प्रेशर तो मिल रहा है, तो वो नहीं करेगा। इसी तरीके से मेरा एक और बच्चा था, उसके साथ क्या था, उसको गीलापन बहुत पसंद था, ऑटिज्म के साथ था। तो जब भी उसके वालिद वजू करके आएंगे या कुछ, तो वो फौरन से फेस पे हाथ लगाता था। तो मैंने उनको क्या कहा कि आप इसको स्लाइन का वो करें, तो वो स्लाइन से ऑल्टरनेट कराए, तो फिर उसकी वो चीज खत्म हो गई। अच्छा फिर उसके बाद क्या है कि कॉग्निशन वाइज भी चीजें जो है ना वो डिफर कर सकती हैं। तो आप क्या करें, बच्चे को सेंसरी ब्रेक्स दें। मेरे पास अगेन ऑटिज्म की इसलिए मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि ऑटिज्म एडीएचडी में ये चीजें होती हैं।
तो मेरे पास ऑटिज्म का बच्चा आता है, उसको अभी हम लोग टेबल सेटिंग करवा रहे हैं और साथ में हम लोग जो है क्या कहते हैं, कमांड फॉलोइंग पे लेके आ रहे हैं कि ऑन कमांड आपने टास्क करना है। मुझे पता है कि वो 15 से 20 सेकंड से ज्यादा अभी उस चीज पे काम नहीं कर सकता, तो 20 सेकंड टास्क कराया, 10 सेकंड्स का ब्रेक दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के अभी उसको जो है हम 5 मिनट्स तक ले आए हैं। तो 5 मिनट टास्क कराए, फिर सेंसरी ब्रेक दी कि कोई भी जैसे उसको जो है वो लाइट्स पसंद है या वो चला दी थोड़ी देर के लिए, और फिर उसको पॉज दिया। ओके, अब ये बंद होने जा रहा है, 1 2 3, अब ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से सेंसरी ब्रेक्स भी देते हैं। सही है। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, और वो क्या है कि रीइंफोर्सर या कोई भी, अगर पनिशमेंट की बात करें, पनिशमेंट तो अव्वल तो ये है कि पनिशमेंट ये नहीं है कि मारना। पनिशमेंट ये भी होती है कि आप उससे जो है क्या कहते हैं, बात नहीं कर रहे हैं, या आपने उसको कह दिया कि आपको ये चीज नहीं मिलेगी, जो भी, ठीक है ना। तो अगर वो बिहेवियर आ रहा है, उसी बिहेवियर के पॉजिटिव है, तो उसके फौरन बाद ही रीइंफोर्सर मिलना चाहिए, या उसके फौरन बाद ही आपको पनिशमेंट देनी चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है और आपने उसको बोला है कि अ, रिश्तेदार आएंगे, आपने ये जो है वो ड्राइंग रूम में जो है वो जो डेकोरेशन पीसेस हैं उनको नीचे नहीं फेंकना, और वो बच्चा फेंकता है, तो आप क्या करेंगी। उस वक्त तो आप जाहिर सी बात है उसको वो नहीं कर सकती, रेप्रिमेंड होता है, तो आप क्या करेंगे, पहले उसको रिमूव किया जगह से, ठीक है, और उसको फिर पहले वो वहां पे लेके गई। या तो आपके साथ आपके कोई और पार्टनर है या जो भी है, वो आपको इस चीज के ऊपर करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, आपने उसको, जब वो बच्चा समझदार है तो उसके पास जाएंगी बाद में, जब कि बेटा आपने ये काम किया था, दैट्स वाई अब आपको ये वाली चीज नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल वो लैपटॉप नहीं मिलेगा, एलईडी नहीं मिलेगी, जो भी, ठीक है ना। दूसरी चीज जो याद रखने वाली है कि वो चीज बोले नहीं जो कर नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि आप ये बोले, अगर अब तुमने बैड वर्ड यूज किया तो मैं तुम्हारा मुंह जला दूंगी, आप नहीं जला सकती। अगर तुमने अब बहन को मारा तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी, आप नहीं तोड़ सकती। तो रादर, अगर अब तुमने बहन को मारा तो मैं बहन आपके साथ नहीं खेलेगी, ठीक है। या बहन ने आपको तंग किया, तो ठीक है, बहन बहन के लिए सजा हो जाएगी कि बहन नहीं खेलेगी। यानी कि आपने वो चीज देनी है जो कि आप कर सके। दूसरी बात कि कंसिस्टेंटली करना है, कभी किया कभी नहीं किया तो बच्चा लर्न नहीं करेगा। एक कंसिस्टेंट वे में करना है, ये करोगे तो ये होगा, ठीक है। ये वाली चीज, और दूसरी चीज, मेन चीज क्या है, बिहेवियर जो है, अगर एक बच्चा रो रहा है किसी चीज पे फॉर एग्जाम्पल, और बच्चा इतना समझदार नहीं है, तो याद रखिएगा कि बच्चा उस बिहेवियर को और ज्यादा पहले करेगा। ये स्पेशली ना अटेंशन फंक्शन वाले बिहेवियर्स के साथ होता है, वो एक वक्त तक वो बिहेवियर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी मिसाल मैं इस तरह से देती हूँ कि जब हम क्या कहते हैं, रिमोट यूज कर रहे होते हैं, उसमें सेल होते हैं, सेल वीक होना शुरू होते हैं, तो पहले बटन जोर जोर से दबाए जाते हैं, फिर रिमोट को इधर उधर मारा जाता है, फिर एंड पे जब हमें पूरा यकीन हो जाता है कि अब रिमोट में बैटरी नहीं रही, तो फिर उसके बाद हम कह देते हैं अच्छा भाई अब रिमोट में बैटरी नहीं रही, इट मीन्स कि हमें जो है क्या कहते हैं, नई बैटरी लगानी है। सिमिलर इज द केस, बच्चा कहता है कि पहले मैं रो रहा था, मुझे ये चीज मिल रही थी, अब क्यों नहीं मिल रही। तो बच्चा क्या करेगा कि उस चीज को ज्यादा करेगा। तो घबराना नहीं है, कंसिस्टेंटली एक चीज को करना है, इवेंचुअली ही विल लेट इट गो, ठीक है, डिक्लाइन आएगा। सही है। और ये जो नुक्ता नजर है इसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें बिहेवियर मैनेजमेंट की टेक्निक्स की आगे, तो इनमें जो है कुछ रूल ऑफ हैंड्स हैं। ये नॉर्मल है, जनरल है, सबके लिए है कि बच्चे की बात आपने जो है सुनने के लिए, समझने के लिए सुने, रिप्लाई देने के लिए नहीं। ये नॉर्मली है, सबके साथ है, जनरल, बच्चा है बड़ा है जो भी है,
हमारे साथ यूजुअली इख्तलाफात कहाँ पे शुरू होते हैं? कि हम जवाब देने के लिए बैठे हुए होते हैं। अच्छा ये बोला, मैं इसको ये जवाब दूंगा। नहीं, थोड़ा सब्र एंड थिंक कि व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ एंड व्हाट यू शुड डू। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि जब आप बिहेवियर वाइज बात करें, जो मैंने टारगेट बिहेवियर की बात की थी, आप हर वक्त हर बिहेवियर पे काम नहीं कर सकते। आपको स्पेसिफाई करना है कि आप जो है क्या कहते हैं, ये काम करोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है। इसको ग्रैंड मास रूल भी कहते हैं। अगर आप अपनी चीजें जगह पे रखोगे, आपका बेड की चादर बनी हुई होगी, आपके शूज आपकी जगह पे होंगे, गंदे कपड़े कपड़ों की बास्केट में होंगे, और जो है टॉवल आपका वॉशरूम में टंगा होगा, तो आपका कमरा सेट है एंड देन यू कैन गो एंड प्ले। यानी कि आप स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि जब भी बच्चे के बारे में बात हो रही है, तो बच्चे को सेंस ऑफ कंट्रोल आपने देना है। बच्चे की लाइफ है, बच्चे को ऑप्शंस दें। वो ऑप्शंस दें जो आपके लिए भी फीसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा कह रहा है मम्मा मुझे सिंदबाद जाना है। वीकडेज में आप नहीं लेके जा सकती। ठीक है। ये भी नहीं कहेंगे किसी वीकेंड चलेंगे, नो। थोड़ा सा टाइम निकालें। आप कह दें कि बेटा देखो अभी मेरी मीटिंग्स चल रही हैं, कुछ थोड़ा टाइम लगेगा। या तो आपको, आपके लिए अगेन फीसिबल ऑप्शन है कि आपको कजन्स के साथ ले, कजन खाला वगैरह जाएंगे उनके साथ चले जाएंगे, नहीं तो अगर आपको मेरे साथ जाना है, ये वीकेंड मेरा बिजी है, जो नेक्स्ट वीकेंड आएगा फॉर एग्जाम्पल 2 सितंबर वाला जो वीकेंड आएगा, वो मेरा फ्री है, आई कैन टेक यू देन। और फिर वो आप पेंसिल इन कर लें एंड देन यू कैन टेक देम। ठीक है। नेक्स्ट आता है मेन चीज कि जो बिहेवियर आप करना चाह दिखाना चाह रहे हो कि वो बच्चा अपनाए, तो उसको मॉडल भी करना है। बेटा क्या कहते हैं, जोर से बात नहीं करते, आराम से बात करते हैं। और खुद आप जो है जब महाफिल हैं या जो भी है, जाहिर सी बात है, उस वक्त आप जोर से वहीं से बैठ के फला पानी लेके आना, फला ये करना, ये नहीं होता। अगर आप कह रहे हैं बच्चे को कि आराम से बात करो, या इवन ये भी कह रहे हैं कि बेटा जाके बात करते हैं, तो खुद भी बच्चे को जाके दिखाना है कि नहीं बेटा इस तरह से जाएंगे और इस तरह से काम करना है। ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है, हम लोग हमेशा ना नेगेटिव बिहेवियर के ऊपर फोकस ज्यादा करते हैं, ये अटेंशन फंक्शन के हिसाब से ज्यादा आता है कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं करो वो नहीं करो। रादर जब बच्चा आराम से भी बैठा हुआ है, तब भी क्या आप आराम से बैठ के अपना काम कर रहे हो, मैथ्स का काम कर रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, आपने आपने जल्दी काम कर लिया। छोटी छोटी बात कि आपने मोबाइल उठा के जगह पे रख दिया, आपने वो कपड़े गिर गए थे आपने साइड पे रख दिए, आपका बहुत शुक्रिया। छोटी छोटी बातें होती हैं जो बच्चों को मोटिवेट करती हैं। ठीक है। बच्चों को ये एहसास होता है कि नहीं, सिर्फ मैं बुरा नहीं हूँ, मेरी कुछ अच्छी चीजें, मम्मा की, बाबा की, टीचर्स की, सबकी अच्छी चीजों पे भी मेरी नजर है। ठीक है। अच्छा ये वाली चीज जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई भी बिहेवियर, जॉन अच्छा बच्चा है, जॉन अच्छा बच्चा क्यों है, हमें बच्चे के अच्छे होने पे नहीं करना है, हमें टास्क बताना है। जॉन ने पानी का ग्लास लाके मम्मा को दिया, जॉन इज अ गुड बॉय, थैंक यू जॉन, थैंक यू फॉर लिसनिंग जॉन। ये वाली बात है, आपको टारगेट बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है। दूसरी बात ये हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी प्रॉब्लम बिहेवियर पे काम कर रहे हैं, तो इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, राइट? एक सिंगल बंदे का काम नहीं है, नाना नानी दादा दादी एवरीवन। तो सबको पता होना चाहिए कि किस बिहेवियर पे काम हो रहा है, कि बच्चा जो है ऊपर से चीजें नीचे उठा के फेंकता है। सबको पता हो कि बात नहीं सुनने का मतलब ये है कि बच्चा जो है वो चीजें उठा के नीचे फेंक रहा है। टारगेट बिहेवियर सबको पता है, सबको एक्सप्लेनेशन पता है, और जब भी वो बिहेवियर अगर होगा सबका रिएक्शन सेम होना चाहिए। जो भी कॉन्सिक्वेंस है वो आप लोगों ने पहले से डिसाइड किया हुआ है, ताकि बच्चे को अंदाजा हो, लूप होल ना मिले। अम्मा नहीं दे रही, अम्मा टीवी नहीं चला रही, दादा के पास जाके रोके टीवी चलवा लिया। आ, बाबा आइसक्रीम नहीं खिला रहे, नानी से जाके कह दिया कि नानी आइसक्रीम दे दे, नहीं, बाबा ने मना किया तो मना किया, रीजन दें कि बेटा दांत खराब है आपके, या जो भी, वट।
यानी कि टारगेट बिहेवियर सबको पता होना चाहिए, उसका कॉन्सिक्वेंस भी जो है उसके ऊपर सब अमल करें। ठीक है। उसके अलावा सबसे आखिरी बात कि हम सब जो है इंसान है, गलती हर एक करता है, कोई भी गलती से मुबर्रा नहीं है, इंसान है ही खता का पुतला। मेन चीज क्या है, जो भी गलती की है उसको एक्नॉलेज करें। बच्चे को गलती से डांट दिया, बच्चे की बात नहीं सुनी, बच्चा कुछ कहना चाह रहा था, आए बेटा उस वक्त में स्ट्रेस था, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, मेरी गलती है, आई एम रियली सॉरी, आइंदा कोशिश करूंगा कि नहीं करूं। और फिर उस पर काम भी करना है, एक्नॉलेज किया, उससे लर्न किया और उसको अप्लाई किया। ठीक है। ताकि वो बच्चे को कि सिर्फ कहा नहीं जाता, काम भी किया जाता है। अपने साथ सिंसियर रहेंगी तो बच्चों के साथ सिंसियर रहेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो बच्चों के मेंटल हेल्थ का ख्याल रखेंगे। बेशक आप टीचर हैं, बेशक आप स्टूडेंट सॉरी बेशक आप पेरेंट हैं, बेशक आप के नीसेस एंड नेफ्यूज हैं, जब तक खुद के साथ अच्छा नहीं रहेंगे ना, आप किसी के साथ अच्छा नहीं रह सकते। खुद को माफ करना सीखे, खुद से प्यार करना सीखे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस। और अगर कोई क्वेश्चन है तो डू आस्क मी। जज़ाकल्ला, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छा, माशाल्लाह से कम्प्रिहेंसिव भी, शुरू से लेके की पॉइंट से लेके डिटेल में आपने बिहेवियर मैनेजमेंट की भी चीजें बता दी, छोटी छोटी चीजें भी, बड़ी बड़ी चीजें भी। ऑडियंस में से किसी ने क्वेश्चन करना हो तो प्लीज आप अपना माइक ऑन करके तो क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है। फॉलो बात कर रही हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था कि टाइम आउट आपने बताया था उसमें ना, तो मैं जानना चाहती हूँ कि स्पेसिफिकली किस एज से आप जो है वो टाइम आउट प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छा बच्चों में भी। देखिए, जी जी, अच्छा बात ये है कि अ, वैसे ना ये बात है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, लाइक टू 2 इयर्स वाले भी बात समझते हैं। ठीक है। लेकिन हम हम्म। उनके साथ टाइम आउट नहीं कर सकते क्योंकि अभी वो लर्निंग वाले स्टेज में होते हैं। मेनली ये होता है, मैं ज्यादातर जो है टाइम आउट अव्वल तो ये बहुत एक्सट्रीम केसेस में होता है, राइट। बाकी जो ओके। स्ट्रेटजीज है ना उन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है। टाइम आउट मेनली ना जो ज्यादा इफेक्टिव होता है ना, वो ग्रुप सेटिंग में इफेक्टिव होता है। लाइक एक बच्चा है, वो टेंट्रम थ्रो कर रहा है और उसको टीचर की तवज्जो चाहिए या जो भी है, तो क्या कहते हैं, उस वक्त ये होता है जैसे मैं ग्रुप में ले रही होती हूँ, तो मैं अगर मेरे जो है उसको नहीं लेना, मेरे साथ सेशन नहीं लेना, तो व्हाट आई डू इज कि ओके अलीजा आपको नहीं लेना, ओके फाइन, मैं इस वक्त जो है गुलबादशाह को पढ़ा रही हूँ, फिर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना। अगेन मैंने अपनी तवज्जो हटा ली उससे और सारा फोकस मैंने को लगा दिया। और उसके बाद मैंने क्या कहते हैं, जब एंथुजियास्टिकली मैं उसके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ और उसको रीइंफोर्स भी कर रही हूँ, तो अलीजा का बिल्डअप हुआ, उसने देखा कि मिस जो है उसकी तरफ तवज्जो ज्यादा दे रही है जब वो काम कर रहा है मिस का, तो फिर उसने मेरे साथ कहा कि अच्छा मैं भी काम करूंगी। ठीक है। दूसरा ये होता है कि घर में अगर आप टाइम आउट करिए तो आई थिंक लाइक 3 इयर्स 3.5 इयर्स, जब बच्चा इंटरेक्शन करना शुरू हो जाए, थोड़ा सा उसको ना टाइम का अंदाजा हो जाए तो फिर ठीक है। लेकिन ये लास्ट रिजॉर्ट होता है, प्लीज डोंट डू इट ऑन द फर्स्ट ट्राई। ठीक है। पॉजिटिव ठीक। ऑल्टरनेटिव्स हैं, या अगर क्या कहते हैं, जैसे कजन्स के साथ खेलना नहीं है, ये वाली चीज वो एक अलग होती है। ठीक है। डू इट एज अ जैसे लास्ट रिजॉर्ट, राइट। जैसे वो अपने सिबलिंग्स के साथ है और वो उनमें से किसी को हिट करता है और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि फिर हम टाइम आउट पे जाते हैं। ओके। अच्छा देखिए, अब हिट किस वजह से कर रहा है, ये हम्म। चीज भी मैटर करती है। अगेन फंक्शंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है ना। आया, बच्चे को पहले किसी ने तंग किया था तो मारा है उसने, या वो ऐसे अटेंशन के लिए मार रहा है, उसका है ही एक
कि वो अटेंशन के लिए मार रहा है। तो पहले तो ये है कि उसको बिठा के समझाना है, बिठा के समझाना इज जरूरी। बिठाया, समझाया कि बेटा अगर अब आपने भैया को हिट किया तो भैया आपसे बात नहीं करेगा, ठीक है। जो स्पेसिफिक जिसको तंग किया जा रहा है ना, वो बंदा बात ना करे। वो स्पेसिफिक यानी कि उसके लिए ये चीज अच्छी है कि उसको भैया की अटेंशन मिल रही है, तो वो स्पेसिफिक उसको गोल नहीं मिलना चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात? और हाँ फिर जी। 2 मिनट से स्टार्ट करते हैं, 2 to 5 मिनट्स लेके जाते हैं, ठीक है। 5 मिनट्स से ज्यादा नहीं। लेकिन अगर टेंट्रम्स वाला आ रहा है कि जैसे ही 5 मिनट्स का है आपने दिया हुआ है और उसके दौरान रोना चल ही रहा है और चले जा रहा है, तो जब तक रोना सबसाइड नहीं हो जाएगा तब तक आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे। इसमें इग्नोरेंस और टाइम आउट एक साथ चलता है। एनीथिंग एल्स? ओके, थैंक यू। ठीक है, जज़ाकल्लाह आप सबका। मिस अबीहा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया। सॉरी, अच्छे से मेरा बेटा भी तारीफ कर रहा है, कह रहा है वाकई बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था, मेरी मम्मी बिल्कुल नहीं डांटा करे। तो बाकी जो 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 जिन जिन पार्टिसिपेंट्स ने सर्टिफिकेट के लिए ऑप्ट किया था उनको इंशाल्लाह सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। मिस सईदा बिहा कमल के लिए भी हमने सर्टिफिकेट रेडी करके रखा है इंशाल्लाह। द फ्यूचर एक ओवरऑल कंप्लीट प्रोग्राम कोर्स भी रेलिवेंट फील्ड से लाजमी मैम के साथ करेंगे, जब भी टाइम भी बना, जब भी मौका मिला इंशाल्लाह से। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह फ्यूचर अच्छा, वेबिनार के लिए। मेरा एक सवाल है मिस अबिया। जी जी, बिल्कुल मैं करिए। पूछना चाह रहा हूँ कि हमारा बच्चा अगर टेंट्रम शो करेगा तो हमें कितनी देर तक उसको टाइम आउट के लिए रखना चाहिए? मैंने अभी बताया है आपको कि डिपेंड करता है एज के ऊपर। और दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं, टाइम आउट एज अ लास्ट रिजॉर्ट होता है, फौरन से नहीं देते हैं। आपको जब भी देना है टाइम आउट तो वो एज अ लास्ट रिजॉर्ट है। और 2 से 5 मिनट से ज्यादा नहीं होता। लेकिन अगेन डिपेंडिंग ऑन द बिहेवियर, क्या फंक्शन अटेंशन के लिए कर रहा है, किस लिए कर रहा है, और आया उस दौरानिए में वो कम हो रहा है बिहेवियर का नहीं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जी, थैंक यू। जज़ाकल्लाह मैम, जज़ाकल्लाह। और बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए भी मैंने लिंक आउट हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी शेयर कर दिया है चैट में। इसके अलावा कुछ भी आप लोगों को क्वेश्चन हो, कुछ भी आपने रिक्वेस्ट करनी हो किसी वेबिनार की, तो आप हमें ईमेल पे या हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे भी अप्रोच कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। Okay, guys, Allah Hafiz. I have to go. And it was nice. Thank you so much for the opportunity. Thank you so much, Sahar. And अगर आगे भी किसी चीज़ की किसी को ज़रूरत हो तो डू contact me. I'm always here to help. ठीक है जी, चलिए। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।